इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे ऐड करना है एक्सपोनेंट्स को और पावर को इन मल्टीप्लिकेशन में, राइट। पहले भी हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आपने एक्सपोनेंट्स, जिसको पावर भी कहते हैं, सेम बेस होनी चाहिए। ये कंडीशन है कि बेस सेम होनी चाहिए। उसको हम कैसे ऐड करते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन प्रूव करके बताती हूँ, राइट। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि आपने प्रूव करना है। देखें, देखने में ये डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ी सी आप कंसंट्रेशन देंगे कभी गलती नहीं होगी, राइट। करना क्या है, आपने एक्सपोनेंट्स और पावर्स को ऐड करना है, बेस सेम होनी चाहिए। ये है x पावर और एक्सपोनेंट a डिवाइडेड बाय x पावर b एंड होल पावर a प्लस b। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, x पावर b डिवाइडेड बाय xc होल पावर b प्लस c। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करना है x पावर c डिवाइडेड बाय x a होल पावर c प्लस a। आपने ये प्रूव करना है कि ये सारा जो आपका लेफ्ट साइड पे लिखा है ये 1 के इक्वल आ जाए, राइट। कि आपके ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए और राइट हैंड साइड पे आपके पास 1 है। इसको आपने प्रूव करना है, सिंपल, राइट। चले स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में हमने ये क्वेश्चन यहाँ लिखा, फिर हम क्या करेंगे, देखें ये है आपके पास डिनोमिनेटर में x पावर b और x पावर a आपके पास है न्यूमिनेटर में, राइट। आपने क्या, देखें ये भी x है और ये भी x है सेम। तो आप क्या करेंगे, जब दोनों बेस सेम है तो उसकी एक्सपोनेंट को या पावर को आप न्यूमिनेटर में ऊपर ले आएंगे और साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखें एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया आपको समझाने के लिए कि x पावर a तो एज इट इज है, राइट। ये वाला x b को हम ऊपर ले आए और ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और ये x पावर b था, x पावर माइनस b हो गया ये ऊपर आके, और ये होल पावर इसकी एज इट इज रही। सिमिलरली इसको भी कर लें एक्स भी। अगर ये आप स्टेप ना भी करें तो आप ये डायरेक्ट स्टेप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक और स्टेप किया है ताकि कंफ्यूजन कहीं ना हो। एक्स बी ये जो न्यूमरेटर में था और ये एक्स सी जब आप उसको ऊपर लेके आएंगे, सेम बेस है, राइट। इसकी साइन चेंज हो जाएगी माइनस सी और ये आपका ऊपर हो गया बी प्लस सी। फिर इसको आपने मल्टीप्लाई किया एक्स सी और ये आप इसको ऊपर ले आए तो ये हो गया एक्स माइनस ए, इसकी होल पावर c प्लस ए, राइट। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x है, क्योंकि सेम बेस है, जब सेम बेस है तो हम बार बार इसको नहीं लिखते कि एक्स ए एक्स बी। अगर सपोज हमारे पास एक्स सी भी हो एक्स डी भी हो, नो, एक दफा आप लिखें बेस a माइनस बी, ये a माइनस बी हो गया और इसकी पावर है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x सेम x b माइनस सी, राइट। इसकी होल पावर है b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स सी माइनस ए और होल मल्टीप्लाई और होल पावर c प्लस ए, राइट। सो सिंपल हो गया। अगेन ये स्टेप एक्स्ट्रा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको क्लियर हो जाए और कहीं गलती ना हो। अब हम क्या करेंगे, देखें ये मैं आपको, हमने जो डिटेल में अलजेब्रा डिस्कस किया था, आई थिंक मैंने 10 लेसन दिए थे, उसमें एक था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ आपको समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक आपके पास पॉजिटिव में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होगा कि जो भी ए की जगह है, इंस्टेड ऑफ ए, ये एक जनरल फॉर्मूला है, इंस्टेड ऑफ ए और बी आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको एक दफा लिखेंगे प्लस में और एक दफा आप लिखेंगे उसको माइनस में। ये ऐसे एक्सपेंड होता है, राइट। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सेम चीज देखें यहाँ पे बन गई है। एक दफा ए माइनस बी पॉजिटिव प्लस में लिखा है, एक दफा ये नेगेटिव में लिखा है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो आपका ये ही फॉर्मूला बन जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, इसका आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ये ए माइनस बी है, इसकी पावर ए प्लस बी है, तो ये इस फॉर्म में लिखा गया है। आप इसको ऐसे बना लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये b माइनस सी है, ये b प्लस सी है, ये एक जनरल फार्मूला है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये b माइनस सी है, ये b प्लस सी है,
इस फॉर्म में लिखा गया है, इसको आप इसको कर दें तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली ये प्लस में और माइनस में लिखा गया है, इसको आप सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दें, राइट। अब क्या है, बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन है, बेस इसका भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो हमें ये 3 दफा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम एक दफा लिखेंगे। x लिखा, सब की एक्सपोनेंट को आप ऐड कर ले, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखें अब ये है प्लस पॉजिटिव सी स्क्वायर नेगेटिव सी स्क्वायर एग्जैक्ट सेम है विद द ऑपोजिट साइन, कैंसिल हो गए। नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए। क्या पावर रह गई, एक्स पावर 0 रह गई। और मैंने आपको बताया था कि किसी चीज की भी पावर 0 हो, सपोज 1000 हो और उसकी पावर भी 0 हो, तो अगर वो 1 बन जाता है। अगर हम कहेंगे तो इस तरह x पावर 0 है जो 1 हो गया, और यही हमने प्रूव करना था कि ये पूरा क्वेश्चन 1 के इक्वल आना चाहिए, राइट। इसमें से हमने 2 चीजें सीखी, एक के अगर जिस चीज की पावर भी 0 होगी, बेशक वो 1000 हो मिलियन हो, वो इक्वल 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। और दूसरी चीज कि यहाँ हमने ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अगर आपको ये क्लियर नहीं है, आप मेरे पिछले लेसन में जा सकते हैं, अलजेब्रा के, और ये फॉर्मूला बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है इस फॉर्मूले में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। देखिए कितना इजी था, थोड़ी सी कंसंट्रेशन लगाएं अपनी स्कूल की और कॉलेजेस की, आप बुक्स खोलें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप सॉल्व करें, और अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखें। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।